हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके एस एस बी अड्डा सीजन 4। हमने जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे सिलेबस शुरू किया हुआ। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और आज इस वीडियो के अंदर आपकी डायरेक्शन जो हमने शुरू की है रीजनिंग की, वो भी आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपको एक मैथमेटिक्स की और क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैथमेटिक्स का। काफ़ी मैसेज मुझे आए थे कि सब प्रॉफिट एंड लॉस करवा दो। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम अपना नंबर सिस्टम भी कर लेंगे। ओके, तो ये वीडियो ही हो आज आपको यहाँ पे ये इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा डायरेक्शन का, और बेस्ट मेथड आपको दिया जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायग्राम तो बनानी ही बनानी है, बट डायग्राम से एक और मेथड होता है लेफ्ट राइट वाला, 90 डिग्री 180 डिग्री वाला। वो कंसेप्ट हम इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे से आज हम समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आज हमारा, सलीम स्टार्टेड टू मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन इन एन ओपन फील्ड एंड स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग 30 मीटर। यार आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको एक डायरेक्शन देखनी है। स्टार्टिंग में डायरेक्शन कहाँ पे है और ये देखना है कि यहाँ पे कितना उसने यहाँ पे मीटर कवर किया या किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस। तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यह सलीम है, उसने अपनी डायरेक्शन यहाँ पे शुरू किया ईस्ट वाली साइड। तो ईस्ट वाली साइड यहाँ पे चला जाता है और कितना चलता है वो 30 मीटर चलता है यहाँ पे। ओके, फिर बोलता है नाउ ही टर्न राइट हैंड साइड एंड मूव 10 किलोमीटर। राइट साइड, अब देखो ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है तो ईस्ट का लेफ्ट साइड ऊपर होता है और राइट साइड नीचे होता है। तो राइट साइड गया हो और यहाँ पे वो कितना कवर किया उसने डिस्टेंस, उसने किया है यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बोला हाउ मच डिस्टेंस हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसको कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि अपनी ये वाली पोजीशन पे पहुंचे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देख लो भाई, अब देखो भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो मैंने आपको बताया वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यहाँ पे यूज होगा। तो मैंने आपको बोला कि ये ट्राइंगल की जो सबसे ये लॉन्गेस्ट साइड ये वाली होती है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसी लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसी लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसी के जो अपोजिट साइड होती है, इसी के अपोजिट साइड वाली बेस है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर। उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं ये वाली साइड। ठीक है, इसके अपोजिट कौन सी है? ये वाली साइड है, तो ये आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड वो होती है आपकी बेस। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बस हाइपोटेन्यूज ही निकालना है, तो दैट इज बेस कितना है आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 30 है तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर। तो गाइस अब आपको स्क्वायर भी आना चाहिए। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 30 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 900, तो विच इज इक्वल्स टू आपका ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फिर अंडर रूट यहाँ पे कितना हो 1000 हुआ। अब आपको पता है कि 900 यो होता है, 900 यो होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1000 हो रहा है, तो यहाँ पे 31 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 31 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। ठीक है, बट जो भी आपके आंसर होते हैं यहाँ पे, तो वो आपके यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली होते हैं। देखो 25 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 38 नहीं हो सकता, 31 है तो ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा अंडर रूट यहाँ पे 1000 आया हुआ है, तो ये आपका 31 पॉइंट कुछ होता है यहाँ पे, उसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे 31 आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास है, तो ये 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ केसेस के अंदर ऐसे टर्म्स बन जाती हैं और कई बार सीधे आपका डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अतुल वॉकड फॉर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट लाइन समझनी होती है, बस उसी से यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये बोला जाता है फिर आगे आगे उसी को हम लेके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अतुल ने यहाँ पे ईस्ट वाली साइड जा रहा है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे अतुल होगा। तो अतुल ईस्ट वाली साइड, जो चीज़ इधर जाती है वो चीज़ ईस्ट होती है यहाँ पे, और ये कितना चला है यहाँ पे 5 किलोमीटर उसने यहाँ पे ईस्ट में कवर किया। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, अब यहाँ से एंड फ्रॉम दैट पॉइंट 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ से अब क्या कर रहा है 4 किलोमीटर यहाँ पे अब वेस्ट वाली साइड जा रहा है गाइस। ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ पे वेस्ट वाली साइड है यहाँ से। अब यहाँ पे है तो यहाँ का वेस्ट कैसे होता है? देखो जो चीज़ इधर जाता है वो चीज़ आपकी ईस्ट होती है, जो चीज़ इधर से यहाँ आती है वो चीज़ वेस्ट होती है, जो ऊपर जाती है वो नॉर्थ, जो चीज़ नीचे आती है वो साउथ है। अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे वेस्ट आएगा कितना 4 किलोमीटर।
आपको पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से वो आया, वापिस आया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके बोल रहा कि यहाँ तक चला 4 किलोमीटर वेस्ट। ये आ गया 4 किलोमीटर वेस्ट आपका। ठीक है, एक सेकंड मार्कर चेंज करने था। आपको ये अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू। फिर आगे लाइन बोलता है ही देन मूव्ड अप नॉर्थ, और नॉर्थ वाली साइड चला गया वहां पे, और फॉर 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन है, अब नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा। कितने किलोमीटर गया ये? 5 किलोमीटर गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है ही टर्न्ड लेफ्ट हैंड साइड फॉर 1 किलोमीटर। उसने कौन सा टर्न लिया? यहाँ पे लेफ्ट साइड टर्न लिया हुआ, 1 किलोमीटर गया। अच्छा, ये नॉर्थ वाली साइड है तो लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा। तो बोला लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लिया यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, ये कितना किलोमीटर का लिया है उसने? 1 किलोमीटर का ले लिया। अब बोला हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। अब बोला कि ये वाला डिस्टेंस मुझे बता दो कितना होगा। ये वाला इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अभी ये वाला कौन सी है, यहाँ पे कितना दूर है। अच्छा गाइस, ये देखना, ये टोटल आपका, मैं बोलता हूँ कि ये टोटल आपका कितना था? ये 5 किलोमीटर था। बट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 4 किलोमीटर का। यहाँ से यहाँ पे 4 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का फिर डिस्टेंस कितना बचा होगा? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का ही बचा होगा। देखो 4 + 1 कितना हो गया? 5, टोटल 5 है तो वो हो गया 5 यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 ही कर रहा है, मतलब ये सेम है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है तुम्हारी? कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होती है, और ये दोनों साइड अपोजिट साइड क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगर ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो अगर ये 5 किलोमीटर है तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? बोल रहा कि अतुल यहाँ पे वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट वाली साइड जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है वो बेटा? 5 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया। एट एट दैट पॉइंट 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट वाली जा रहा है तो कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। ही देन मूव टू द राइट फॉर 5 किलोमीटर। नॉर्थ वाली साइड गया है यहाँ पे, और कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड। एंड टर्न लेफ्ट हैंड साइड फॉर 1 किलोमीटर। नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ पे ऐसी होती है, ये ऊपर जाती है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर लेफ्ट साइड लेगा तो ये आपकी वेस्ट होगी, अगर राइट साइड लेगा तो ये आपकी ईस्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट टर्न लिया है तो मतलब वेस्ट वाली साइड जा रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, मैंने बोला कि ये अपोजिट होता है वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये ईस्ट का यहाँ पे 5 और ये वेस्ट का यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, बट ईस्ट के पास अभी भी यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि काटना कैसे होता है। अगर ये आपका 5 है तो ये 5 है तो वो बिल्कुल कट जाते हैं। ठीक है, बट अगर इसमें से जो भी बड़ा हो, जैसे ईस्ट और वेस्ट के अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, तो 5 में से 4 गए, तो यहाँ पे कितना बचा अभी तक? 1 बचा अभी तक। ठीक है, अभी तक यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे अभी तक डिस्टेंस बचा हुआ है। अब बड़ा कौन सा इसमें से, ईस्ट वाला था या वेस्ट वाला बड़ा था? आपने देखा कि 5 किलोमीटर ईस्ट वाले के पास है और 4 किलोमीटर वेस्ट वाले के पास है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ईस्ट में आएगा। ठीक है, तो जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस बचा वो किसका होगा? वो हो जाएगा ईस्ट का हो जाएगा। ठीक है, और आगे मैंने बोला कि आपको जो अपोजिट होता है वो कट जाते हैं। अब देख सकते हो आप यहाँ पे, जो वेस्ट आपका क्या है? वेस्ट आपका 1 किलोमीटर है, और यह दूसरा भी आपका क्या है? यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे 1 किलोमीटर कैंसिल, और ईस्ट यहाँ पे 1 किलोमीटर कैंसिल। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे? नॉर्थ 5 किलोमीटर। नॉर्थ 5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी मेरा कितना आया था? 5 किलोमीटर ही आंसर आया था। और यहाँ से डायरेक्शन बतानी थी, तो डायरेक्शन ऊपर को जा रहा हूँ, जो चीज ऊपर जाती है वो चीज क्या होती है? नॉर्थ। तो यहाँ पे नॉर्थ आपका 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप कि आपको मेथड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अतुल स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट। वेस्ट वाली साइड अतुल जा रहा है यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग 15 मिनट। अब ठीक है, 15 मीटर यहाँ पे गया वेस्ट वाली साइड। तो बिना डायग्राम से पहले एक बार बना लेते हैं। 15 मिनट वेस्ट वाली साइड जा रहा है। ही टर्न राइट हैंड साइड एंड वॉक 20 मीटर। अच्छा, वेस्ट है यहाँ पे तो वेस्ट यहाँ पे होगा, राइट ऊपर होता है, लेफ्ट यहाँ पे। जब वेस्ट का राइट लेते हैं तो हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं, तो वो नॉर्थ वाली साइड जा रहा है। यहाँ पे कितना? 20 मीटर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड आ गया। ही देन टर्न्ड राइट हैंड साइड एंड वॉकड 15 मीटर। अच्छा, नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट लेंगे, तो नॉर्थ का लेफ्ट यहाँ पे राइट लेंगे तो मतलब राइट ईस्ट वाली साइड आएंगे। जब नॉर्थ का राइट लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट वाली साइड है तो यहाँ पे कितना गया? 15 मीटर गया यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है, लेफ्ट ऊपर, यहाँ पे राइट आपका नीचे हो जाएगा।
फिर बोल रहा है ही अगेन टर्न राइट हैंड साइड एंड वॉक 25 मीटर। राइट साइड टर्न लिया, मतलब यहाँ पे देखो राइट साइड नीचे है, तो जब ईस्ट का हम राइट टर्न लेते हैं तो हम साउथ वाली साइड आते हैं। बेटा देखो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए कि वेस्ट का राइट लेने के ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट के लेफ्ट लेने के ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का राइट के ऊपर कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये आपको पता होगी तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं आपको पता होगा तो फिर आप वहां पे डायग्राम ही बनाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो साउथ वाली साइड जा रहा है कितना, 25 मीटर जा रहा है। तो गाइस अब देख लेते हैं जो चीज़ें यहाँ पे कटती हैं अपोजिट में वो चीज़ें हम काट लेंगे, जो चीज़ें नहीं कटेंगी उसको हम रहने देंगे। अच्छा ये वेस्ट 15 मीटर है, तो यहाँ पे वेस्ट का अपोजिट कौन होता है, ईस्ट होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये 15 है तो ये भी 15 है, तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, कट गया आपका भाई। ठीक है जी। अब ये नॉर्थ है यहाँ पे और ये साउथ है, ये भी चीज़ें कटेंगी, ये भी कट गया यहाँ पे और ये भी कट गया। अच्छा यहाँ पे देखना ये नॉर्थ 20 मीटर था और ये साउथ 25 मीटर है, जब 20-25 में से 20 निकाले तो आपके बचता कितना यहाँ पे 5 मीटर आपका आंसर बच गया यहाँ पे। और अब देखेंगे हम कि डायरेक्शन कौन सी है, तो हमने देखना कि बड़ा वाला कौन सा है इसमें। अच्छा नॉर्थ वाला छोटा है और साउथ वाला बड़ा है, तो जो भी आंसर होगा वो बड़े में होगा, दैट इज साउथ। तो साउथ डायरेक्शन होगी आपकी 5 मीटर, कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायग्राम बना के देखना, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना कि मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ और कितना मैं मीटर दूर हूँ, यहाँ पे आपका 5 मीटर आपका साउथ ही आपका राइट आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारुल स्टार्टेड टू मूव इन ईस्ट डायरेक्शन ऑन ए रोड एंड स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग 20 मीटर। नाउ ही टर्न्ड राइट हैंड साइड एंड मूव 10 मीटर। हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस। गाइस अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होती है यहाँ पे कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है, तभी आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे आपको डायग्राम बनानी ही पड़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे पारुल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट मतलब इस वाली साइड जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। आफ्टर मूविंग यहाँ पे 20 मीटर 20 मीटर यहाँ पे गया है। ही टर्न्ड राइट हैंड साइड एंड मूव 10 मीटर। राइट साइड मतलब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, राइट साइड मतलब साउथ वाली साइड और कितना गया वो यहाँ पे 10 मीटर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। अब बोला हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाए, यहाँ पे इसको ये वाला डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट में इसको पहुंच जाए भाई। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना तुमने। और मैंने बताया कि ये यूज होती है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल सबसे यहाँ पे बड़ी साइड होती है, दैट इज आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। और ये होता है इसके अपोजिट वाली साइड, यहाँ पे आपका एक 90 एंगल बन रहा होता है, दैट इज 20 है, तो ये 20 आपकी बड़ी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा। बेस सबसे छोटी वाली साइड आपकी बेस होती है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अब हाइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस कितना देके रखा हुआ 10 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आपका 20 का, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, और 20 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, ये होता है 400, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा गाइस। ठीक है, और अगर आपको स्क्वायर अच्छी तरह से आते हैं तो आपका देख लो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर अब यहाँ पे 500 से कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस ये आप मुझे बताना, अब यहाँ पे वो 500 यहाँ पे आ रहा है आपका, ये किसके आसपास आ रहा है, यहाँ पे ये 22 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो ये आपका आंसर रहेगा वो 22 अप्रोक्सीमेटली रहेगा। तो 22 मीटर यहाँ पे 25 तो हो नहीं सकता, 30 हो नहीं सकता, 38 हो नहीं सकता, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, लग गया पता है ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने। ये एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ओके, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि A इज टू द साउथ ऑफ B। A जो है ना वो B के साउथ के ऊपर बैठा है। अब इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि A साउथ में है, ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब होता है A इज टू द साउथ ऑफ B। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा शुरू होता है, मतलब ये B जो है ना वो A के साउथ के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो पहले मुझे B लेना पड़ेगा ना, पहले मुझे B लेना पड़ेगा। अब A कहाँ पे बैठा है, B के साउथ के ऊपर। यहाँ पे B है तो B का साउथ कहाँ पे आएगा, मैंने बोला कि जो चीज़ नीचे जाती है वो चीज़ साउथ होती है, तो यहाँ पे कौन बैठा होगा बेटा, A बैठा होगा।
अब यहाँ पे देखो बी है, तो बी के यहाँ पे साउथ के ऊपर कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। सी कहाँ पे बैठा है, बी के ईस्ट के ऊपर। यहाँ पे बी है तो बी का ईस्ट कहाँ पे होगा गाइस, ये होगा यहाँ पे बी का ईस्ट, और यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। फिर बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी। सी से अब मुझे बताओ, ये सी अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब सी से मुझे बताओ कि ए कौन सी डायरेक्शन में है, सी से देखना बेटा। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये वाला आपका सारा ए इधर से डायरेक्शन यहाँ पे निकलती है आपकी, तो ये मैं बोलता हूँ अभी ये सी है, यहाँ पे ये सी है, तो इधर से नॉर्थ चलेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सारी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। इधर चलेंगे तो आपका ये ईस्ट आ जाएगा, ये नॉर्थ आ जाएगा। अगर नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ये चीज़ इधर जा रही है, ये चीज़ हो जाएगी वेस्ट। अब यहाँ पे सी से देखो भाई ए कौन सी डायरेक्शन में है, तो सी से देखा तो ए इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं इस वाली डायरेक्शन में ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, ये किन दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। तो आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमने ये पक्का देखना होता है कि विद रिस्पेक्ट किसके पूछ रहा है हमसे, ठीक है, वही आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसा ही है। बोलता है कि ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी एंड सी इज द 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। गाइस अब यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू होती है। बोलता है कि ए जो है ना वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी का, और सी जो है वो 40 मीटर साउथ ईस्ट है बी का, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो गाइस इसको मैं पहले डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगी। यहाँ पे देखो सारी डायरेक्शन बना लो, यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला निकलेगा, यहाँ से ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका क्या है, आपका ईस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, दैट इज साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, एंड ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी ए इज टू द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ सी। साउथ वेस्ट जो है ना वो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन में निकलता है, ये वाली डायरेक्शन में निकलता है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ बी को। तो अब यहाँ पे बी का, यहाँ पे अगर इधर चलूंगा तो इधर चलेंगे सीधा तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेस्ट, इधर चलेंगे ईस्ट, ये ऊपर जाएगा तो तुम्हारा नॉर्थ, नीचे आया था साउथ, ठीक है। अब मुझे बताया गया कि ए जो है ना वो 40 मीटर है साउथ वेस्ट ऑफ बी के। तो बी का साउथ वेस्ट कहाँ पे आएगा गाइस, ये लाइन ऐसे जाएगी थोड़ी सी टेढ़ी, यही है ना। अगर यहाँ पे बी को मैं रखूँ कि ये मेरा बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट के ऊपर कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा हुआ, यहाँ पे ए बैठा हुआ। तो यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा, और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 40 मीटर का है यहाँ पे। C इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B। अब B का साउथ ईस्ट, अगर B यहाँ पे बैठा है तो B का साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा, ये वाली लाइन आ रही है। तो B का साउथ ईस्ट यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे ये वाली लाइन आ रही है। और इसने भी कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 40 मीटर का ही है, 40 मीटर दूर है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन बैठा है, C बैठा हुआ। देन C इज इन विच डायरेक्शन ऑफ A। अब मुझे C बताओ कि कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए से बताओ, ठीक है, कि अब कौन सी डायरेक्शन में है सी। तो ए से बताना है, तो ए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इधर से जो डायरेक्शन निकलेगी, ये देखो ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अब ये 40 है, ये 40 है, तो ये दोनों लाइनें क्या है, सेम है 40-40 की। अगर इधर जाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब मुझे ए से सी बताना है, तो ए से सी यहाँ पे देखो कौन सी डायरेक्शन में निकल रहा है। जो डायरेक्शन इधर चलती है, जो डायरेक्शन इधर चलती है, वो डायरेक्शन कौन सी होती है, तो दैट इज ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट आपका। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। सॉरी साउंड इशू आएगा। इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, अगर ईस्ट को रिप्लेस किया जाता है साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट रखा जाता है, तो देन नॉर्थ विल बी रिप्लेस्ड बाय। तो नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे दो डायरेक्शन यहाँ पे बनाने पड़ेगी। यहाँ पे एक होती है ओरिजिनल और एक होती है कि जो रिप्लेस कर रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है यहाँ पे। और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है एंड ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहाँ से एक डायरेक्शन और बना लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, उससे क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट। अब ईस्ट की जगह जो है ना, ईस्ट की जगह
ईस्ट की जगह कौन आ रहा है यहाँ पे, साउथ ईस्ट आ रहा है। तो ईस्ट की जगह ये वाली ईस्ट थी, इसकी जगह क्या रिप्लेस होगी, अब साउथ ईस्ट रिप्लेस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस फिर आपने क्या करना था कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है। साउथ ईस्ट के बाद कौन आता है, साउथ आता है, तो साउथ ईस्ट के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करना ना। फिर साउथ के आगे कौन आता है, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे साउथ के आगे क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। फिर इसके आगे रोटेट करो, यहाँ पे आगे वेस्ट आया था तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या आता है, नॉर्थ आता है, तो दैट इज नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ के आगे क्या आता है, साउथ नॉर्थ ईस्ट, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के आगे क्या आता है, ईस्ट, तो दैट इज ईस्ट। और ईस्ट के आगे क्या है, साउथ ईस्ट, तो ईस्ट के आगे साउथ ईस्ट बैठा हुआ। अब देख लो गाइस, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट हो जाता है, ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट हो जाता है, तो बताओ नॉर्थ की जगह क्या होगा। नॉर्थ यहाँ पे है, तो नॉर्थ यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। दो डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, एक आपकी ओरिजिनल होती है और एक आपकी उसी की जगह रिप्लेस वाली करनी है। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, बोल रहा है इफ साउथ ईस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय साउथ वेस्ट। अगर साउथ ईस्ट की जगह रिप्लेस कर दूं साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे देखो भाई एक डायग्राम तो मैंने बना ली, यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम मैंने बना लिया। तो साउथ वेस्ट देखो, यहाँ पे साउथ वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे बोल रहा कि साउथ ईस्ट विल बी रिप्लेस बाय साउथ वेस्ट, ठीक है। ये साउथ ईस्ट है ना, उसको रिप्लेस कर रहा है कौन, साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट है कहाँ पे, यहाँ पे साउथ ईस्ट है आपका। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट के आगे क्लॉकवाइज चलते रहता है, ये कौन है, वेस्ट है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। वेस्ट के आगे कौन है, नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। देन आगे आपका नॉर्थ है, फिर नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे, देन ईस्ट है आपका, फिर साउथ ईस्ट है आपका, फिर यहाँ पे साउथ है और साउथ के आगे वेस्ट है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है देन नॉर्थ विल बी रिप्लेस बाय। नॉर्थ देखो यहाँ पे नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, नॉर्थ को कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे नॉर्थ की जगह कौन आ रहा है, ईस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके क्वेश्चन डिग्री वाले, बोलता है ए मैन इज फेसिंग साउथ। एक आदमी है जिसका साउथ वाली साइड फेस है यहाँ पे। तो पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो साउथ वाली साइड फेस है, इट मीन्स यहाँ पे वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये नीचे वाली डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन में साउथ वाली साइड उसका फेस है। अब आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है जो ऐसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज होता है ये वाली रोटेशन, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज, बट अगर हम ऐसे आएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ वाली साइड मेरा फेस है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। अगर तो इसको मैं ऐसे रोटेट करूं तो ये क्लॉकवाइज होगा, बट अब एंटी क्लॉकवाइज होता है यहाँ पे आपका कि पीछे वाली टर्न चलो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 135 जाना है, तो यहाँ पे देखो 45 45 90 90 45 कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर बोल रहा है एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि जब 180 डिग्री आता है तो वो चीज हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन। 180 कब होता है, जब आपका अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे हूँ मैं, ये वाली पोजीशन पे हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री है। देख लेते हैं यहाँ पे 135 था, अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे 45 आपका 90 प्लस 45 135 प्लस 45 करोगे तो 180। तो यहाँ पे क्लॉक टर्न लिया है, तो ये आपका एंटी क्लॉक था, यहाँ तक क्लॉक वाइज चलेंगे तो यहाँ पे फिर से ये पीछे वाली साइड आ जाएगा। तो दैट इज, अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे यह साउथ वेस्ट के अंदर हो जाएगा। तो ये साउथ वेस्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ओके गाइस, लग गया पता यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम एक और मेथड से हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है यहाँ पे। साउथ वाली साइड उसका फेस है, याद रखना साउथ वाली साइड उसका फेस है। फिर बोल रहा कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया गया है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया हुआ 135 डिग्री का यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटी क्लॉक को छोड़ फिर आगे लिया गया है यहाँ पे क्लॉकवाइज, और वो कितना गया 180 डिग्री का। तो यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज कितना गया 180 डिग्री का यहाँ पे। अब गाइस करना कुछ नहीं होता है, हमने खाली माइनस करना है। देखो
ये एंटी क्लॉकवाइज 135 था, क्लॉकवाइज 180 था। इसमें से बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉक बड़ा है या क्लॉक बड़ा है? तो 180 डिग्री बड़ा है, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज है? तो आंसर ही मेरा किस में आएगा, क्लॉकवाइज में ही आएगा। आंसर ही मेरा क्लॉकवाइज में आएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो 180 में से 135 निकालोगे तो दैट इज 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो मेरा फेस कहाँ पे है, साउथ वाली साइड मेरा फेस था यहाँ पे, ठीक है। साउथ वाली साइड मैंने यहाँ पे अपना फेस रख ली, यहाँ पे ये मैं साउथ वाली साइड हूँ। अब यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज टर्न करना 45 डिग्री का ओनली। तो क्लॉकवाइज साउथ का जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो मीन्स यहाँ पे देखना ये वाला आ जाएगा, तो दैट इज आपका साउथ वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी आपका साउथ वेस्ट आ रहा है और इससे भी आपका साउथ वेस्ट आ रहा है। अगर मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं कि साउथ है यहाँ पे, साउथ का यहाँ पे 90 डिग्री लगेगा, तो आप लेफ्ट राइट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली 45 दिया था, 90 का हाफ वो दिया हुआ है। तो जब हाफ बन जाता है यहाँ पे तो आपकी कार्डिनली डायरेक्शन यूज होती है साउथ वेस्ट वाली, ठीक है, साउथ ईस्ट वाली, नॉर्थ वेस्ट वाली एंड साउथ ईस्ट वाली, ठीक है, वो एसेट्रा वगैरह जो आपको दिया होता है। तो यहाँ पे साउथ डिग्री था यहाँ पे, और एंटी क्लॉक 135 180 आपका क्लॉकवाइज। जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो बड़ा वाला क्लॉक है, तो यहाँ पे आंसर भी मेरा क्लॉकवाइज ही होगा। क्लॉकवाइज 45 डिग्री का टर्न ले रहा हूँ साउथ से, तो साउथ से क्लॉकवाइज 45 डिग्री का टर्न ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड उसका फेस है यहाँ पे, 90 डिग्री का क्लॉकवाइज लिया हुआ है, क्लॉकवाइज लिया हुआ कितना, 90 डिग्री का। और यहाँ पे फिर बोल रहा है एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का भी यहाँ पे कितना लेके गया हुआ, 135 डिग्री का यहाँ पे ये लेके चला हुआ यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखना कि बड़ा कौन सा इसमें से, क्लॉकवाइज 90 है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है, तो मेरा आंसर भी किस में होगा, अब एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इन दोनों को माइनस करना, 135 में से 90 निकालो तो दैट इज 45 डिग्री यहाँ पे। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पे अब 45 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे, तो नॉर्थ आपका यहाँ पे है, वेस्ट आपका यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये वाली पोजीशन आपकी, फेस आपका नॉर्थ वेस्ट वाली साइड फेस है। तो बोलता है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर मैं इस वाली साइड जाऊं तो ये क्लॉकवाइज होता है, जब मैं इधर आऊं वापस तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट का जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे आऊं इसके, तो दैट इज आपकी डायरेक्शन एक मिल रही है वेस्ट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड उसका फेस है यहाँ पे, टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसने यहाँ पे 90 डिग्री का लिया हुआ है, ठीक है, एंड 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज उसने कितना लिया हुआ, 180 डिग्री का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज पहले टर्न लिया था 180 डिग्री का, फिर उसके बाद फिर उसने सेम डायरेक्शन में 90 डिग्री का भी एक टर्न लिया हुआ है। तो मीन्स पहले एंटी टर्न लिया था, तो फिर बोलता सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही लिया हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ही लिया उसने, बिल्कुल कितना 90 डिग्री का ही लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से, ये देख सकते हो ये क्लॉकवाइज का 90 डिग्री का और ये एंटी क्लॉकवाइज का 90 डिग्री का, ये सीधे सीधे मैं काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन सेम है यहाँ पे 90 डिग्री है और है भी अपोजिट है, तो मैं काट सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेना है 180 डिग्री, तो ये मैं डायरेक्शन यहाँ पे आपको दे देता हूँ यहाँ पे। तो नॉर्थ वेस्ट आपको पता है यहाँ पे कौन सी साइड होगा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे 180 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज लेना है, चाहे आप 180 डिग्री का क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, 180 डिग्री का आएगा फिर भी अपोजिट ही है। तो यहाँ पे अपोजिट होगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे तो नॉर्थ 180 डिग्री होता है आपका यहाँ पे अपोजिट, तो नॉर्थ है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फेस है मेरा, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ। अभी यहाँ से देख लो एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो यहाँ पे उल्टा आना पड़ेगा, ये आपका 90 ये हो जाएगा, 90 और 90 यहाँ पे 180, यहाँ पे मतलब साउथ ईस्ट आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये लग गया पता, आई होप कि इतना आपको लग गया पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आई एम फेसिंग ईस्ट, मेरा फेस है यहाँ पे ईस्ट वाली साइड, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
यहाँ पे बेटा अगर आप डायग्राम से ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हर एक एंगल आपका 45 का होता है। तो 45 90 डिग्री हो जाता है, फिर 45 और ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाता है। बट यहाँ पे 100 डिग्री का यहाँ पे टर्न ले रहा है वो कितना डिग्री का टर्न ले रहा है यहाँ पे? 100 डिग्री का टर्न आपसे ले रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आप यार थोड़ा सा पजल हो जाएगा इस क्वेश्चन को। बट जो ऐसे मेथड जो आपको बता रहा हूँ उसमें आपने बिल्कुल पजल नहीं होना। आप देखो, आप देख सकते हो इसको। ईस्ट वाली साइड है, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज मैंने कितना डिग्री टर्न किया? 100 डिग्री का लिया हुआ। फिर उसके बाद बोल रहा कि एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ यहाँ पे 145 डिग्री का यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉक माइनस कर दो यहाँ पे। तो बड़ा वाला कौन सा है यहाँ पे? इसमें क्लॉक वाला बड़ा है या एंटी क्लॉक वाला? आप बोलोगे सर एंटी वाला। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आंसर होगा फिर 145 में से 100 निकालो तो आपके पास कितने बचते हैं? 45 डिग्री। अब ये वो डायरेक्शन है, यहाँ से आपने मूव करना है। ईस्ट वाली साइड मेरा फेस है यहाँ पे। अब ईस्ट वाली साइड मेरा फेस है, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 45 डिग्री का टर्न ले रहा हूँ। तो एंटी क्लॉक मतलब होता है कि इस वाली डायरेक्शन में जाना, कि क्लॉकवाइज नहीं चलना। एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज के अपोजिट। तो 45 का लिया यहाँ पे, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया हूँ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया हूँ। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे आपको मैं और बता दूं, डायरेक्शन के अंदर एक आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं शेडो वाले। वो आजकल यहाँ पे कंसेप्ट आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया हुआ, यहाँ पे वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं पूछे आते हैं। एसएससी के अंदर देखा जाए यहाँ पे तो वो 5-6 साल से यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसलिए वो टाइप मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा आपको एक वीडियो और डाल के उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्यू पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे डायरेक्शन से, वो बन रहा है यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज में हावर वाला टाइम देके, ठीक है, कि इतने घंटे हो रहे हैं। ए वॉच रीड 4:30, 4:30 हो रहे हैं। इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, अगर ये मिनट हैंड वाला पॉइंट है वो ईस्ट को फेस कर रहा है, तो मुझे ये बताना है कि हावर हैंड वाला पॉइंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे एक ये मेरे पास मैं क्लॉक लेके चला हूँ यहाँ पे। अब क्लॉक के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो 4 बज के यहाँ पे हुआ है और 30 मिनट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली आपकी डायरेक्शन है ये, और ये आपका बोल रहा है कि 4 बज के यहाँ पे 30 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 4 बज के यहाँ पे 30 मिनट आपके पास हो रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो मिनट वाली सुई है ना वो ईस्ट डायरेक्शन डिनोट कर रही है। ये मिनट वाली सुई है, ये वाली डायरेक्शन बोल रहा है कि ये आपके पास डायरेक्शन कौन सी फेस कर रही है? यहाँ पे ईस्ट फेस कर रही है। ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट फेस कर रही है। तो मुझे बताओ कि जो हावर हैंड वाला सुई है, ये हावर हैंड वाली, ये कौन सी डायरेक्शन को यहाँ पे फेस करेगा? ये कौन सी डायरेक्शन को यहाँ पे फेस करेगा, ये मुझे बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लूँ आपके लिए, यहाँ पे इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझने में। ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है यहाँ पे, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस बोल रहा है यहाँ पे कि जो मिनट वाली सुई है, ये वाली, ये नीचे वाली, ठीक है, ये आपकी ईस्ट हो गई यहाँ पे, ये आपकी क्या होगी यहाँ पे? ईस्ट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, अगर ये ईस्ट हो रही है तो इसके जो आगे जाएंगे ये वाला गैप आएगा। तो ईस्ट के आगे क्या आता है बेटा? ईस्ट के आगे आता है साउथ ईस्ट। तो मतलब यहाँ पे जाके ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी? ये साउथ ईस्ट के आगे कौन सी आती है? साउथ है, तो ये आपका बन जाएगा साउथ बन जाएगा। अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे साउथ है, तो साउथ के आगे कौन आता है? साउथ वेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। साउथ वेस्ट के आगे क्या आता है? वेस्ट आता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी? आपकी वेस्ट बन जाएगी। वेस्ट के आगे क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट आता है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली बन जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के आगे क्या आता है? नॉर्थ आता है, तो मतलब ये वाली आपकी बन जाएगी यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगी। और नॉर्थ आगे क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट आता है, तो ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली आपकी, ये वाली, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे एक मैंने डायरेक्शन मिस कर दी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं हुई है। अब यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ के आगे कौन आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे आगे कौन आ जाएगा? ये वाली पोजीशन पे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपका आ जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट के क्या क्या आता है, ईस्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के आगे क्या आ गया, ईस्ट आ गया। तो आपकी यहाँ से ये वाली डायरेक्शन बनना शुरू हो जाती है। बोलता है कि अगर ये हावर एंड सुई को है तो ये मिनट वाला जो सुई है ये आपकी आपकी कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन डिनोट कर रही है। तो हावर वाली सुई कहाँ पे है, ये वाली है। यहाँ पे 4 बज के हुए होंगे, तो ये कौन सा डिनोट कर रहा है आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पता चल चुका होगा। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि 5 बज के यहाँ पे 45 मिनट हो रहे हैं, तो ये वाले 5 वाली जो है ना हावर वाली सुई, हावर वाली नीडल जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिनोट कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन। हावर वाली नीडल जो है वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन डील कर रही है। तो जो मिनट वाली है यहाँ पे, मिनट वाली नीडल है, वो कौन सी डायरेक्शन को यहाँ पे डिनोट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आज जो लेक्चर था वो काफ़ी सही था और बिल्कुल इजी था, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिक जितना भी बन सकता था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ। अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किए थे यहाँ पे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यही एक सोर्स है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी यहाँ पे मैं नहीं सेंड करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिलीट कर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव नहीं हो सकते हम। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर यहाँ पे एक टेलीग्राम है यहाँ पे, जिस पे हम आपको पूरा डाटा आपको यहाँ पे देते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो अगर इस चैनल के ऊपर कोई न्यू है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर पक्का कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम के ऊपर डेली करंट अफेयर नोट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।